तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो हम एक आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्लास 12 का चैप्टर है। इसमें हम चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम वैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट में रहता है, मतलब जो मूव नहीं करता है, जो मतलब रेस्ट में रहता है। तो आइए इसके डिफिनेशन देखते हैं। लिखा हुआ है इट डील्स विथ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मतलब कि इस चैप्टर में हम वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट में रहता है। मोशन वाले चार्ज को हम करंट चैप्टर में पढ़ेंगे। करंट चैप्टर में हम मोशन वाले चार्ज को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि चार्ज जब मूव करता है तभी करंट क्या कहते हैं उसको पैदा होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। तो इसमें हम वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट में रहता है। तो पहले तो ये चार्ज होता क्या है। तो चार्ज जो होता है वो हम आपको बताया चार्ज होता क्या है। चार्ज जो है वो मटेरियल पे उत्पन्न होता है या मटेरियल पे ही जो है वो पैदा होता है। पहले हम जानते हैं मटेरियल कितने तरह के होते हैं। मटेरियल यहाँ 3 तरह के होते हैं, देखिए। एक होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब आइए कंडक्टर क्या होता है पहले ये देखते हैं। कंडक्टर उस मटेरियल को कहते हैं जिसमें करंट जो है वो फ्लो करता है। जैसे में आप समझ लिए जितने सारे मेटल होते हैं वो सब के सब होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। अब और एक होता है नॉन मेटल में भी एक होता है ग्रेफाइट जिसमें से करंट पास करता है। ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल का नीब जो होता है वही ग्रेफाइट का बना होता है, समझे। तो वो उस तरह के जो मटेरियल होंगे उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। अब आते हैं इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर जो होता है इसमें से करंट फ्लो नहीं करता है। मतलब कि अगर आप इसमें वो तार होता है वो लगा देंगे तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। आप दूसरी साइड पकड़ लीजिएगा तभी भी करंट नहीं लगेगा आपको। जैसे में ग्लास जो होता है, प्लास्टिक होता है, लकड़ी होता है और भी बहुत होते हैं, नॉन मेटल में आता है वो सब भी होते हैं। तो ये सब जो होते हैं इसमें से करंट फ्लो नहीं करता है। अब एक और टाइप होता है सेमीकंडक्टर का। अब ये क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर वैसे मटेरियल होते हैं जिसमें करंट थोड़ा बहुत फ्लो करता है और ये तब होता है जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इनमें से करंट के फ्लो करने का जो होता है ज्यादा रेट होने लगता है। इसमें से बहुत कम फ्लो करता है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये कार्बन फैमिली के ग्रुप है, इसीलिए इनमें से बहुत कम ही करंट फ्लो करता है। तो ये सब होते हैं मटेरियल। अब मटेरियल के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मटेरियल जो होता है वो एटम से बना होता है। कोई भी एलिमेंट होता है वो एटम से बना होता है। एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जो होता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और इसके अराउंड चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। तो किसी एलिमेंट में ये प्रोटॉन होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। और उस एलिमेंट जो होता है उसको दिखाने का एक तरीका होता है जिसको इस तरह से दिखाया जाता है, आप देखते ही होंगे। ये रहा जिसमें यहाँ पे ये एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट और इसके ऊपर लिखते हैं जिसको मास एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। और जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सम को कहते हैं। और किसी एक न्यूट्रल एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो इसलिए ये जेड जो होता है इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इक्वल होते हैं किसी न्यूट्रल में। इसीलिए एटॉमिक नंबर जो होगा वो प्रोटॉन की आप नंबर को ले लें या इलेक्ट्रॉन के नंबर को ले लें, दोनों इक्वल होता है, इसलिए वो कोई डिपेंडेंट नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। एक जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका वैल्यू होता है इतना, माइनस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम। और ये जो होता है इसको हम ई से भी दिखाते हैं। ई जो होता है, ई मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन चार्ज।
ये इलेक्ट्रॉन चार्ज इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसी को इलेक्ट्रॉन चार्ज कहते हैं। और चार्ज ऑन जो प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन पे चार्ज वो जस्ट इसके अपोजिट साइन का होता है और वैल्यू में इक्वल होता है। यहाँ पे ये नेगेटिव में है, इसमें जो है ये पॉजिटिव में होता है। और किसी एक एलिमेंट में नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं, अगर कोई एलिमेंट जो न्यूट्रल हो तभी ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल मतलब जिस पे चार्ज 0 हो, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव में जितना वैल्यू होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव में होता है। इसलिए अगर कोई एलिमेंट जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। हाँ, तो हम एलिमेंट को कैसे दिखाते हैं ये हम देख लिए। तो उसमें हम बताएंगे आपको कि यहाँ पे एलिमेंट का जो होता है उसको लिखता है, उसका संकेत जो होता है उसको लिखते हैं एलिमेंट। और इसके ऊपर जो है यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं। इसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं। जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। शायद थोड़ा देर पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोल दिए थे, सॉरी, बट यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है क्योंकि कोई भी एलिमेंट में जो होता है, कोई भी एलिमेंट में मास जो होता है उसके सेंटर पे ही होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है इसका मास जो होता है लगभग 0 AMU के इक्वल होता है। मतलब इसके मास को हम नेग्लिजिबल लेकर चलते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा। और इसमें जो होता है, जो न्यूट्रॉन होता है उसके मास को लेते हैं, किसी भी एटम का मास जो होता है वो न्यूट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास इन्हीं दोनों की वजह से होता है। इन दोनों का वैल्यू 1 AMU के बराबर होता है। मतलब एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का मास जो होता है वो 1 AMU और इसका भी 1 AMU के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन होगा। और चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो हम बता रहे थे कि यहाँ पे जो है एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं और यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और जब कोई एलिमेंट न्यूट्रल होता है तभी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान जाइए कि अगर हम कोई इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि आखिर ये लिखते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए हम कैल्शियम ले रहे हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 20 होता है। तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे और उसका जो एटॉमिक नंबर, इसका मास जो होता है वो 40 होता है, सॉरी, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है। तो ऐसे जो है किसी भी एलिमेंट को हम लिखते हैं। ऊपर जो होता है वो मास नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर, और नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। ये केमिस्ट्री में आपको बताया जा रहा होगा, इससे हमारा कोई मतलब ना है, ये बस एक तरह से लिखने का संकेत है जो हमको यूज पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो किसी भी जो एलिमेंट में होता है उसमें अगर मान लीजिए कि लेट उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो n है, और चूंकि अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और इसको भी हम देख लेते हैं कैसे न्यूट्रल। तो उसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इसका भी n हो जाएगा। तो एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे वो होता है प्लस ई। हम आपको बताया है प्लस ई, मतलब इसको शॉर्टकट में ये ई जो है वो कितना के बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
तो ये प्लस ई पर एक होता है एक प्रोटॉन के लिए। तो किसी भी एलिमेंट में चूंकि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स n मान लीजिए उसमें होता है, तो उस एलिमेंट में ये चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो नंबर ऑफ उसमें पॉजिटिव चार्ज कितने हो जाएंगे? आप ही बताइए, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हो जाएंगे? तो चूंकि किसी भी एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है, और प्रोटॉन की चूंकि नंबर जो है वो n हम लेकर चल रहे हैं। मानिए अगर हम कैल्शियम लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ उसमें प्रोटॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 40 होता है और यहाँ पे 20 थोड़ा देर पहले होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें हो जाएंगे 20 हो जाएंगे ना। तो इसमें 20 लेकर चलते हैं, तो हम एक जनरल लेकर एलिमेंट को चल रहे हैं जिसमें मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और उस n नंबर ऑफ प्रोटॉन पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो टोटल किसी भी एलिमेंट में इन एनी एलिमेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? नंबर ऑफ नहीं, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? तो चूंकि ये हो गया n नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या आप इसको z भी लेकर चल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये जो होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर होता है z। तो इसमें अगर ये z हुआ तो ये भी z के बराबर नहीं होगा, आप z भी लेकर चल सकते हैं। तो इसमें चार्ज कितना हो गया? प्लस में z और e हो गया एक प्रोटॉन पे चार्ज, और इतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, वो किसके वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इस पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस में ही चार्ज होता है, यहाँ पे माइनस होता है इलेक्ट्रॉन पे, ध्यान दीजिएगा। और चूंकि उसका भी संख्या जो होगा वो भी जेडी के बराबर होगा, तो टोटल उसमें नेगेटिव चार्ज माइनस जेडी हो जाएगा। और अगर किसी एलिमेंट में पूरा के पूरा चार्ज को अगर देखा जाए कि टोटली वो कैसा चार्ज होता है, तो टोटली चार्ज अगर देखा जाए तो इन दोनों में चूंकि सेम अमाउंट में पॉजिटिव भी चार्ज है और नेगेटिव भी चार्ज है, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे आप तो प्लस जेडी और प्लस में माइनस में जेडी, दोनों कट के 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी एलिमेंट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जो नेचर में पाया जाता है वो न्यूट्रल होता है। उसको चार्ज कैसे करते हैं हम आपको बताएंगे। तो ये हो गया, यहाँ पे हम आपके लिए कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, देख लीजिए। जो बोले हैं वही है, एन एटम इज न्यूट्रल दैट इज टोटल चार्ज ऑन इट इज 0। ये हम बताएं आपको कि कोई भी एटम जो होता है